हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बारी आपके अपने YouTube चैनल A&S लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ साथियों, ये हमारा और हमारे चैनल का पहला वीडियो है और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री के यूपी बोर्ड के बारे में। ठीक है ना, इस बात को आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग यूपी बोर्ड के फिलहाल आज का जो टॉपिक होगा वो क्या है, सिलेबस 2026 के लिए। ठीक है ना, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जो भी आप क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जिस किसी ने भी अभी भी शुरुआत नहीं करी है, ठीक, ये सब उन सभी लोग बच्चों के लिए है। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हमें इस चीज़ें पता होनी चाहिए सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। इतनी सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो यकीनन आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आज हम लोग पहले तो सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना, और कौन सा चैप्टर किस नंबर का आता है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना। क्योंकि अब अगस्त का महीना चल रहा है और कहने का मतलब यह है कि अगस्त खत्म होने को आया। ठीक है ना, अब अभी तक जिस किसी बच्चे ने भी शुरुआत नहीं करी है तो आज से अभी से उठ जाइए और शुरुआत कर दीजिए। ठीक, तो हम लोग आज बातचीत करेंगे कि क्लास 12th यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है और कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक, एक अच्छी प्लानिंग के साथ में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगस्त से पढ़कर कैसे लाएं 95%। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 95% यकीनन आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर अभी तक भी शुरुआत नहीं करी है, लेकिन अगर आज से अभी से आप उठ करके अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए संघर्ष करना शुरू कर देंगे तो मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि आपके केमिस्ट्री में 95% आने वाले हैं। ठीक, कोई भी इस चीज को रोक नहीं सकता है, आप अगर यकीनन आज से ही मेहनत करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि अगस्त से पढ़ करके कैसे हम लोग 95% नंबर लेकर के आए किसी एक सब्जेक्ट में, या बोल सकते हो ओवरऑल। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। और सबसे पहले तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना, विवेकानंद जी की एक बड़ी सी प्यारी सी तस्वीर लगी हुई है। ठीक, और सबसे प्यारी चीज है, उन्होंने एक बात कही है, क्या, जरा सुनना ध्यान से, कि उठो जागो और तब तक मत रुको। क्या प्यारे बच्चों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। ठीक है ना, अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है तो आज से अभी से इसी समय से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि जब आप जागेंगे तभी सवेरा होगा। ठीक है, और जिस समय आप जागे हैं और अगर उसी समय से आपने मेहनत करना, संघर्ष करना शुरू कर दिया है और तब तक आप नहीं रुकेंगे जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, तो मैं वादा करता हूं आपने अगर सपना देख रखा है 95% प्लस का, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 95% प्लस आपके आने वाले समय में आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे कि क्या क्या किस तरीके से हमें चीजें करनी है। ठीक, तो अगस्त का महीना लगभग खत्म होने को आ गया है। ठीक है, और हम अगर देखें ध्यान से तो अब हमारे पास में यही कोई ठीक है 4 से 5 महीने या 6 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम आपको बताएं तो टोटल कितने दिनों बचे हुए हैं तो उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिलहाल जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अगस्त का महीना खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, सितंबर, ठीक है ना, और उसके बाद अक्टूबर, ठीक है ना, उसके बाद नवंबर, और उसके बाद दिसंबर, और उसके बाद जनवरी। ठीक है ना, ये आपको 5 महीने आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप 5 महीने देख पा रहे होंगे। ठीक, और इन 5 महीने में अगर मैं मान करके चलूँ कि 30 दिन हमारे पास में है तो आपको टोटल कितने दिन मिल जाएंगे, 150 दिन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बात 100% तय होती है कि फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम होना तय है, इस चीज को आप टाल नहीं सकते हैं। ठीक, इस चीज को आप मना ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि फरवरी में आपका एग्जाम होना है। ठीक, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ठीक, इसलिए अभी हमारे पास में फिलहाल जो है ना 150 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हुए हैं, तो 150 दिन बचे हुए हैं। ठीक, और हमें ऐसा टारगेट बना करके चलना है कि 150 दिनों के अंदर ही हमें अपना सारा सिलेबस और उस सिलेबस का रिवीजन सब कुछ खत्म करना है। ठीक है, मैं वादा करता हूं आपसे कि दिसंबर भर में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा अगर हमारे पास साथ आप जुड़े रहे। ठीक है ना, तो ये बात आप दिमाग में बैठा करके रखिए। ठीक, और कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उन सभी इंपॉर्टेंट चीजों पर भी काम करिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमें पता है आज यहाँ पर वो बच्चा हमें देख रहा है जिसने अभी तक शुरुआत नहीं करी है। ठीक, मैं उसके लिए आया हूं यहाँ पर जो आज से अभी से शुरुआत करना चाहता है और जिसने सपना देखा है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस आए। ठीक, और ये मैं वादा करता हूं आपके 95% प्लस आएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक, एक अच्छा सा प्लान बनाइए। हमने क्या बताया, हमारे पास में 150 दिन है और इन 150 दिनों के अंदर हमें हमारा सिलेबस खत्म करना है और विद रिवीजन के साथ में करना है। ठीक है, तो मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में साझा करूंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा, बशर्ते आपको बहुत तरीके चीजों को काम में लाना। ठीक, सबसे पहली जो चीज होगी वो आपके
हैंड रिटन नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, मैं जो भी यहाँ पर क्लास में पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से इसके हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस बात को बहुत तवज्जो दीजिए, क्योंकि जब दिसंबर में हमारा सिलेबस खत्म होगा, जब हम आपको जनवरी में और बचे हुए फरवरी के 8 से 10 दिन उन दिनों में जब रिवीजन कराएंगे, तब आपके ये हैंड रिटन नोट्स ही आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है ना, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना प्यारे बच्चों क्या कि आपको हैंड रिटन नोट्स अपने जरूर बनाने हैं। ठीक है ना, हाँ ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, हर एक चैप्टर का। और दूसरी चीज ध्यान रखना है, चैप्टर वाइज आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है ना, चैप्टर वाइज आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। ठीक, हाँ जो भी चैप्टर हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, सब कुछ तो चैप्टर वाइज तरीके से हर एक चीज को क्लियर करते जाना है और हैंड रिटन नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, अभी आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं मत करिए, कोई समस्या नहीं। ठीक, लेकिन ये जो काम है जो मैंने बताया आपको कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और प्लस में क्या करना है, चैप्टर वाइज तरीके से हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अच्छा, उसके बाद में और क्या कहानी आपको देखनी है। ठीक, मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि कुछ बच्चे जो है ना वो कहां पर जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। ठीक है ना, मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग जाते हैं। ठीक, कोचिंग के बाद में मान लो हमने कहा स्कूल भी जाते हैं। ठीक है ना, तो स्कूल की भी कहानी हो गई। ठीक, फिर उसके बाद में कुछ बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ऑनलाइन भी आकर के यूट्यूब पर पढ़ते हैं आकर के। ठीक है ना, तो ये चीजें आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या लगता है आपको कि कोचिंग में आपको कोई अलग सिलेबस पढ़ाया जाएगा क्या, या स्कूल में आपको कोई अलग सिलेबस पढ़ाया जाएगा, या ऑनलाइन आकर कोई टीचर आपको अलग सिलेबस पढ़ा देगा क्या? जरा ध्यान दीजिए कि ठीक सिलेबस तो आपका वही है, सिलेबस कहीं चेंज हो रहा है क्या? ठीक है, तो मैंने देखा अक्सर बच्चों को कि हल्के में ले लेते, कहते कोचिंग जा रहे हैं, बोले कोचिंग में नहीं कोई चीज पल्ले पड़ रही है, तो बोले छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है ना, स्कूल चले जाएंगे। ठीक, स्कूल में गए, बोले वहां कोई चीज पल्ले नहीं पड़ रही है वहां पर ठीक है, तो स्कूल में जाकर के उन्होंने क्या कर दिया, टाइम पास कर लिया। ठीक है ना, बस यही प्यारे बच्चों, टाइम पास नहीं करना है आपको। अब से जितना किया किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात का। ठीक, लेकिन अगर आज आप जागे हैं तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए। ठीक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अब कुछ लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी वही चीज पढ़ाई जा रही है। ठीक, लेकिन फिर भी नहीं बोलेंगे नहीं यार यहाँ नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखें अब क्या देखें, बोले यूट्यूब खोलकर शाम को बैठ गए, यूट्यूब ऑनलाइन देखने लग जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप कहां से चीजों को स्किप करोगे, यहाँ कोचिंग में नहीं कोई चीज समझ में आ रही है तुम्हें, स्कूल में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तुम्हें, ठीक, तुम ऑनलाइन खोल करके बैठ गए, अगर तुमने यहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया तो सच में यहाँ पर भी कोई चीज ध्यान नहीं रहेगी आपको। इस बात को समझिए ध्यान से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, वो आपका क्या करना है, फोकस बना करके रखना। ठीक, जब भी पढ़ो किसी भी चीज को, चाहे स्कूल में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, फोकस से पढ़िए, एकदम अटेंशन के साथ में पढ़िए, हर एक चीज को बड़े ध्यान से समझिए, तभी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है ना, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक, तो टाइम पास नहीं करना है, अब टाइम पास करने का समय चला गया है, अब सिर्फ समय बचा हुआ है मेहनत करने का, संघर्ष करने का, अगर आपने सपना देख रखा है 95 प्लस का। ठीक है ना प्यारे बच्चों, दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो आपको कोचिंग जाना है, स्कूल जाना, ऑनलाइन जाना, हर जगह पे भी आपको संघर्ष के साथ में, बड़े अटेंशन के साथ में, बड़े फोकस के साथ में हर एक चीज को मन से पढ़ना है। ठीक है ना, इतनी बात को अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। ठीक है, एक बात अच्छे तरह दिमाग में बैठा लो, क्या कि जान लो या जाने दो, समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों? ठीक है, क्या बोला मैंने, जान लो या जाने दो। ठीक, ये बात बहुत अच्छी किसी ने कही है कि जान लो या जाने दो। ठीक, यानी चीज़ों को या तो तुम जान लो, अगर आपने सपना देखा है तो बेटा 95% प्लस का, तो आपको चीज़ों को जानना पड़ेगा। ठीक, अगर नहीं जान रहे हो तो फिर जाने दो, और ये सपना जो आपने बना रखा है 95 प्लस का, इसको भी जाने दो। ठीक है ना, तो आज से, अभी से शुरुआत कर दो। मैं सच कहता हूँ, दिसंबर तक सिलेबस खत्म कराऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। ठीक, उसके बाद में आपको जनवरी और फरवरी में जो भी दिन मिलेंगे हमको 10-15 दिन, ठीक, उस दिनों के अंदर हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, सपने आपने देखे हैं, बहुत अच्छी बात है, और सपनों पर मैं आपको काम करूंगा। ठीक, और आपको भी अच्छे तरीके चीजों को समझना है। ठीक, फिलहाल अब हम लोग देखते हैं आगे से कि हमारा सिलेबस किस तरीके से काम में आता है। ठीक, हमें किन किन तरीके चीजों को पढ़ना है, कैसे कैसे चीजें समझनी है। ठीक, तो आप सभी को बड़ी अच्छी तरीके से ये चीज पता होगी कि हमारा जो एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। ठीक, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे भैया हमने तो 70 नंबर का ही दिया है। ठीक है ना, तो हाँ 70 नंबर का ही होता है। ठीक, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो वो पूरे का कितने का होगा, 100 मार्क्स का ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, जिसमें से 70 नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और उसको आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है ना, कैसा रिटन एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में अगर ध्यान दो बेटा, तो जनवरी और फरवरी के महीने में ये 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से दिए जाते हैं। किससे दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल से। ठीक, प्रैक्टिकल में क्या कहानी रहती है, आपसे वाइवा करवाया जाएगा, फाइल बनवाई जाएंगी, चार्ट वगैरह बनवाए जाएंगे। ठीक, इतना सारा असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, और उस असाइनमेंट को जब आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, वाइवा में जो आपसे बेहतर क्वेश्चन पूछ जाएंगे, अगर उन क्वेश्चन का आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे, तब जाकर आपके ये 30 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस बात को दिमाग में बैठा करके चलना है ना। उसके बाद दूसरी चीज ध्यान रखिएगा क्या, कि 70 नंबर का क्या होगा, आपका सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और उस सिलेबस को आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा जाकर के। ठीक है ना, एग्जाम सेंटर में। फिलहाल अब इस 70 नंबर से आपको लड़ाई करनी है। ठीक है ना, और इतनी बेहतर तरीके से लड़ना है आने वाले 5 महीनों के अंदर कि सिलेबस भी खत्म हो, रिवीजन
भी हो, सारी कहानियां हो और जो आपने सपना देखा है 95+ का वो भी आपका पूरा हो। ठीक, फिलहाल अब ध्यान से देखिएगा क्या करा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, हमको यहाँ पर केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। ठीक, कौन कौन से, तो आप सबसे पहले ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा होगा फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलेंगे भौतिक रसायन। क्या बोलेंगे? भौतिक रसायन। ठीक है ना प्यारे बच्चों। उसके बाद दूसरी होगी वो क्या होगी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? अकार्बनिक रसायन। चीजें क्लियर हैं? ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों को मिलाकर के केमिस्ट्री फर्स्ट बनी है, जिससे टोटल जो है ना आपको 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। कितने चैप्टर्स देखने को मिलेंगे? 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और ये 5 चैप्टर्स जो है मिलकर के कितने नंबर आपको देंगे? 35 नंबर देंगे। ठीक, मैं कहता हूं ये दोनों ही बहुत ही आसान हैं, बहुत ही इजी हैं, इनमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जिस टाइम आप हमारा लेक्चर अटेंड करेंगे, मैं कहता हूं ना आपसे, फिर से कह रहा हूं कि कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, एकदम हंसते खेलते तरीके से आप केमिस्ट्री को सीखेंगे। ठीक, उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ये है एक सच्चाई की, सच में केमिस्ट्री अगर है तो फिर यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब कार्बनिक रसायन में भी आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? तो 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, और इन्हीं 5 चैप्टर से मिलाकर के टोटल कितना? 35 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यानी 35 इधर से टोटल कितने हो गए? 70 नंबर हो गए। ठीक है ना, यही 70 नंबर आपको सिलेबस पढ़ करके रिटन एग्जाम देना जाकर के। समझ रहे ना मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? ठीक, इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों आज से ही। ठीक, मैं अब आपको सिलेबस बताता हूँ कि आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, यानी कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, आज बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में जानेंगे और कल से ही हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना, आने वाला जो है ना केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को। ठीक, अब देखते जरा ध्यान से। सबसे पहले आपने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। ठीक, अब भौतिक रसायन में आप बड़ा ये ध्यान रखिए कि किस चैप्टर को कितनी अहमियत देनी है। सबसे जरूरी चीज ये होती है। ठीक, किस चैप्टर को कितनी अहमियत देनी है। ठीक, और ये आपको अहमियत बताएंगे इसके नंबर कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाना है एग्जाम में। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जो पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वहां पर आप देख पा रहे होंगे क्या? सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं विलयन। ठीक, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, क्यों ये जो है ना 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाना है। कितने नंबर का पूछा जाना है प्यारे बच्चों? 8 नंबर का आएगा। ठीक, 8 नंबर से 1 नंबर भी कम नहीं होने वाला, ये बात दिमाग में बैठा लो अच्छी तरीके से। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी इससे 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा भी आ जाए, मतलब 8 से 9 हो जाए, 10 नंबर का हो जाए, लेकिन कभी भी 8 से 7 नंबर का नहीं होगा इस चैप्टर से, ये मेरा वादा आपसे गारंटी है। ठीक, फिलहाल तो ये बात ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर को उतनी ही अहमियत से समझना। ठीक, और मैं कहता हूं इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक, जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे हमसे, तब आपको लगेगा कि सच में केमिस्ट्री कितनी आसान है, कितनी आसान तरीके से आपने सिखा दी भैया हमको। ठीक, दूसरी चीज अब ध्यान रखना, दूसरा जो चैप्टर है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको बोलेंगे? तो आप हिंदी में बोलेंगे, बोले वैद्युत रसायन। यानी जो दूसरा चैप्टर हमारा है वो क्या है? वैद्युत रसायन है। ठीक, और ये कितने नंबर का आना है? तो 7 नंबर का आना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से हर एक चैप्टर के ऊपर काम करेंगे हम लोग। अब देखिए तीसरा चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री का वो क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगतिकी। ठीक है ना, कितना बोलोगे? रासायनिक बलगतिकी। ठीक, ऐसे 3 चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं और बड़ी ही आसान सी चीज यहाँ पर होगी। लाइट चली गई बच्चों? ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो अब हमें फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ने? टोटल 3 चैप्टर पढ़ने। ठीक, अब तीनों चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी होगी किसकी? न्यूमेरिकल की। ठीक है ना, इन तीनों चैप्टर में बहुत ज्यादा जो जरूरी चीज होगी वो क्या होगा? न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। इस बात को भी आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स भी इन 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं और मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल बहुत आसान है। ठीक, 15 नंबर आपको ऐसे ही हंसते खेलते दे जाएंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल। ठीक, फिलहाल अब कह रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या बोलोगे? तो अकार्बनिक रसायन। ठीक, अब अकार्बनिक रसायन में कितने? पता नहीं कैसी लाइट है, लाइट ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो अब चौथा चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, तथा डी और एफ ब्लॉक के तत्व। आसान चैप्टर है इसलिए बहुत कम नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का आएगा? तो 6 नंबर का आएगा। ठीक है ना, 5 से 6 दिनों के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट, 4 से 5 लेक्चर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिलहाल आगे देखते हैं 5वां चैप्टर। 5वें चैप्टर का नाम है क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उप सह संयोजन यौगिक। ठीक, ये भी बहुत ही आसान सा चैप्टर है और कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का ही आएगा। ठीक है ना, तो बड़ी आसान तरीके से आप, ठीक, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है
ये बड़ी ही ईजी, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें कुछ है ही नहीं, ठीक, आसानी से आप सीख जाएंगे, ठीक, बहुत ज़्यादा समय इसमें भी इसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। जो सब कुछ कहानी है वो होती है किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन की, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दे दीजिएगा, जो इसका पहला चैप्टर है या बोल सकते हो आप छठवां चैप्टर है, वो क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है ना। इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ना हमके, ठीक, कितने नंबर का आएगा, तो 7 नंबर से पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है 7वां, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, तो अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, क्या बोलना है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ठीक। ये कितने नंबर का आएगा, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों 7 नंबर का ये भी पूछा जाएगा, ठीक। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिस तरीके से विलियन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वैसे ही ये वाला, ठीक। कौन सा, तो कह रहा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक, यानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखो ध्यान से कितने नंबर का है, 8 नंबर का। इस चैप्टर से भी वही कहानी होती है कि 9 या 10 नंबर का बढ़ करके हो जाएगा, लेकिन कभी घट करके 7 नंबर नहीं आएगा, ठीक। मतलब 100% कहानी है कि 8 नंबर का तो देखने को मिलेगा, ठीक। एक आसान सा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, एमीन्स, क्या नाम है, एमीन्स, जिसको हम लोग, ठीक है, ये कितने नंबर का आएगा, तो 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक। और लास्ट चैप्टर 10वां चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक। आपने देखा यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बायो, सच में ये बायो की तरीके से ही है। तो बायो मॉलिक्यूल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैव अणु, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जैव अणु ये लास्ट चैप्टर है, ठीक। और इसका कितने नंबर का आने वाला है, इससे तो 7 नंबर का आएगा, ठीक है। 10वें चैप्टर से आपको 7 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों को ये सिलेबस जो है ना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कितना कितने चैप्टर और कितने कितने नंबर का कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये सिलेबस आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। साथ में बने रहिएगा, मैं आप लोगों को दिसंबर के पहले पहले सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, ठीक। और जो बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी क्या, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सच में ये बात आज आप पर अप्लाई होती है, क्योंकि मुझे पता है आज मुझे वो बच्चा देख रहा है जिसने अभी तक शुरुआत नहीं की है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे फिर से कि अब जब आप जागेंगे तभी सवेरा होगा, यानी अगर अभी से आपने आज से ही शुरुआत कर दी तो मैं कहता हूँ अभी बहुत समय निकला नहीं है, ठीक। अभी इतना ज़्यादा समय आपके पास में है, या इतना पर्याप्त समय आपके पास में है कि अगर जो भी आपने 95+ के सपने देख रखे हैं उसे पूरा करने का समय आ चुका है, ठीक। अगर आज से अभी से आपने संघर्ष करना शुरू कर दिया तो मैं सच कहता हूं कि आप अच्छी तरीके से उस 95+ के सपने को संपूर्ण या पूर्ण कर पाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा।